तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जो कि एक समाज सुधारक थे, स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे कि सती प्रथा होना के बारे में जब वो प्रचार प्रसार करते थे तो उसके लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है, ऑप्शन है वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, क्या वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी हेल्प लेते थे, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, या फिर ऑप्शन डी वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने कि स्त्रियों के लिए बहुत ही सामाजिक अन्याय जो थे उनके साथ जो हो रहे थे उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, स्पेशली सती प्रथा के लिए। तो लोग उस समय क्या था, कर्मकांड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, हिंदू धर्म कुरीतियों से भर गया था। ठीक है, पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को सती कर दिया जाता था और इसे धार्मिक कर्मकांड बनाया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, जैसे गीता, रामायण, महाभारत। वो इसके माध्यम से लोगों को समझाते थे कि ये जो कुरीतियाँ हैं ये हमारे सनातन धर्म की नहीं हैं। ठीक है, ये जो कुरीतियाँ हैं ये हमारे हिंदू धर्म की नहीं हैं, बल्कि बाद में ये अंधविश्वास, ये कुरीतियाँ हमारे धर्म में फैलाई गई हैं और सती प्रथा हो या फिर कोई भी अन्य कुरीति हो, इसका हमारे धर्म से लेना देना नहीं है। तो फिर जो कर्मकांडी लोग होते थे उनकी बात समझ में आती थी या नहीं आती थी, लेकिन उनका ये माध्यम था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। ऑप्शन है रंगमंच, चलचित्र, रेडियो या फिर पत्रिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्रिकाएं। चलचित्र और रेडियो तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रंगमंच वहाँ उस समय होता था 19वीं शताब्दी में, बट फिर भी सब पत्रिकाओं का जो विकास हुआ इसने सामाजिक रीति रिवाज में जो कुरीतियाँ थी उसके बारे में वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। ठीक है, गलत ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए है, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये कवियों द्वारा या फिर विद्वानों द्वारा लिखी जाती थी। ऑप्शन बी है, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन सी है, ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्तोत्र हैं। ऑप्शन डी है, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी से देखते हैं, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन बिल्कुल किया जाता था। तो ये तो सही है और हमें गलत ऑप्शन बताना है। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्तोत्र हैं, बिल्कुल प्रशस्ति से हमें उस काल के बारे में पता चलता है, तो मूल्यवान स्तोत्र हैं। ऑप्शन बी है, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। और ऑप्शन ए है, राजा की प्रशंसा। तो देखिए, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के लिए विद्वान और कवि जो है प्रशस्ति लिखा करते थे। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये बिल्कुल गलत है, राजा स्वयं प्रशस्ति नहीं लिखते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था है। ऑप्शन है क्या है, जहां व्यापारी अपने माल को किश्तों में बेचता है वो है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने के लिए प्रेशर डालता है यानी जोर डालता है वो है, या फिर जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद को खरीदता है यानी प्राप्त करता है, या फिर ऑप्शन डी, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जहां पर एक व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और बदले में उसे तैयार प्राप्त माल मिलता है, उसे कहते हैं दादन व्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? ठीक है, ऑप्शन है गोंड, अहोम, संथाल या फिर भील। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अहोम। ठीक है, अहोम जो थे आदिवासी समाज, उनको खेल में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? वाह भाई वाह। किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजार में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीदरी क्या था? ऑप्शन है बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। ऑप्शन बी है बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। ऑप्शन सी है बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार या फिर ऑप्शन डी बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार। सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था, जिसे कहते थे बीदरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में निम्न में से कौन से 3 यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए? ऑप्शन है कलकत्ता यानी कोलकाता, मद्रास और मुंबई, कोलकाता, मद्रास और बनारस, कोलकाता, मुंबई और पंजाब या फिर ऑप्शन डी कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में 3 विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए थे और वे कहाँ कहाँ थे? कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? ठीक है, ऑप्शन है देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी। ऑप्शन बी है ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया या फिर ऑप्शन सी उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी वजह से अंग्रेजों में एक भय उत्पन्न हो गया। फिर उन्होंने काबू करने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांती, मोमिन और देवांग समुदाय में लगे हुए थे। किस काम में लगे हुए थे? ऑप्शन है चमड़े के काम में, बुनने के काम यानी बुनाई के काम में, लकड़ी के काम में या फिर बर्तन बनाने के काम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तंती, मोमिन और देवंग समुदाय जो थे वो बुनाई के काम यानी बुनने के काम में लगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। ऑप्शन है किस लिए किया? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, जो छींटदार कपड़े थे। ऑप्शन बी है कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने के लिए, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या फिर इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों, जो छींटदार सूती कपड़े होते थे, उनके उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया।